नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्टीम ये हमारे स्विच हैं सर। 3 स्विच लगते हैं इसमें। ये हमारे स्विच हैं सर। 3 स्विच लगते हैं इसमें। ये हमारा हीटर है, इसको हम मान लेते हैं प्रेस का स्विच। फैन और हीटर, ये हमारा हीटर है, इसको हम मान लेते हैं प्रेस का स्विच। फैन और हीटर, ये हमारा मोटर हो गया। ये हमारा मोटर हो गया। ये सर हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया। ये हमारी प्रेस है, इसके अंदर ये एलिमेंट हो गया। ये थर्मोस्टेट हो गया। ये हमारा पुश स्विच हो गया। ये हमारी एमसीबी हो गई। ये हमारा रेड फेस हो गया, येलो, ब्लू और ये हो गया न्यूट्रल। ऐसे सर ये रेड फेस हो गया, येलो, ब्लू और ये न्यूट्रल। ये हो गई इनपुट
और ये हो गया लोड। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं सर। सबसे पहले ये है सर न्यूट्रल। अब हम फेस लेते हैं। ये सर रेड फेस हो गया, हमने रेड से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा येलो फेस हो गया, हमने येलो से कनेक्ट कर दिया। ये ब्लू फेस हो गया सर। और इसके बाद जहाँ पर ये तीनों जो न्यूट्रल हमने कॉमन बना दिया, और इसके बाद दे दिया हमने न्यूट्रल। इसी तरीके से इसका ये मान लेते हैं हम आर, रेड, येलो और ब्लू। तो डायरेक्ट इनपुट से ही सर, एमसीबी के आउटपुट से नीला फेस हम जोड़ेंगे नीले फेस के साथ। रेड फेस जोड़ेंगे रेड फेस के साथ। और येलो फेस के साथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूट्रल आ रहा है, ये न्यूट्रल आ रहा है। न्यूट्रल को हम उठाएंगे और एलिमेंट पर दे देंगे। और इसी तरीके से यहाँ से नीला फेस उठाएंगे। अब ये हम देंगे थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे और दूसरा उठा के एलिमेंट पे दे देंगे। ये तो हो गया सर प्रेस का कनेक्शन, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है। इसको हम ग्रीन से दिखा रहे हैं। ये है सोनेट वाल्व, स्टीम आती है बॉयलर के थ्रू। यहाँ पर ये सोनेट वाल्व लगता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी
फेस और न्यूट्रल होता है। एक कॉइल होती है जो कि सोनिट वाल के ऊपर लगती है, और जब इस पर सप्लाई आती है मैग्नेट उत्पन्न होती है, तो वो बाल को खोलती है, जिससे कि इसमें स्टीम आती है प्रेस के लिए। तो यहाँ से लेते हैं हम काला तार, न्यूट्रल पे जोड़ देंगे। इसके बाद इसका दूसरा है, दूसरे वाले वायर को हम इस पुश स्विच पे देते हैं, और इसका पुश स्विच से उठा के और जहां पर ये इसका फेस आ रहा होता है, इस स्विच का जो फेस आ रहा होता है, हम इस पे देते हैं। तो जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पर सप्लाई आई, एलिमेंट पे डायरेक्ट चली गई, थर्मोस्टेट पे आई, थर्मोस्टेट से और होते हुए और ये एलिमेंट के दूसरे पॉइंट पे पहुंच गई, तो ये एलिमेंट गर्म होना शुरू हो जाता है। इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम इस थर्मोस्टेट से, जिससे कि अगर ज़्यादा हीट हो तो ये कट मार जाए। इसके बाद ये फेस है, तो फेस से ही एक पुश स्विच होता है, प्रेस के ऊपर ही लगा होता है हैंडल में, उस पर फेस दे देते हैं, और उसका पुश स्विच का जो दूसरे पॉइंट से फेस उठा के इस सोनेट वाल पे दे देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रेस कर रहा है और इस सोनेट वाल को दबाएगा, तो यहाँ पर सप्लाई आएगी, ये मैग्नेट बनेगा, इससे बाल को खींचेगा और यहाँ से स्टीम आ जाएगी पाइप के थ्रू। और यहाँ पर एक बाल लगा होता है, यहाँ पर एक निप्पल होती है, और ये मान लीजिए बाल है, सोनेट बाल है। तो जब इसमें मैग्नेट बनती है, बाल खुलता है, तो इससे पाइप के थ्रू इस प्रेस पे स्टीम आती है। जब इसे ऑन करते हैं तो इस प्रेस में पूरे में स्टीम घूमती है, जिससे कि वो कपड़ों पे स्टीम लगती है। ये तो हो गया सर प्रेस का काम। अब हमारा रह गया मोटर। मोटर के अंदर RYB 3 फेस है। तो इसी तरीके से ये तो हमने डायरेक्ट दे दिए थे प्रेस के स्विच को, हीटर के स्विच को और उसके फैन के स्विच को। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये जो इसकी आउटपुट है कॉन्टेक्टर की, इस पर हम देंगे। कैसे देंगे, ये रेड फेस है, येलो, और ये ब्लू। तो हम ब्लू वाले के कॉन्टेक्टर के आउटपुट पे देंगे ब्लू वाला, रेड वाला रेड वाले पे दे देंगे, और येलो वाले को येलो वाले पे दे देंगे। ये सर हमारा कॉन्ट्रैक्टर का कनेक्शन हो गया, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ। पूरा ये कब होगा, यहाँ पर सर एक कुछ स्विच होता है, जिसे पैडल स्विच भी बोलते हैं। 2 पॉइंट होते हैं सर। अब ये हमारा फैन का है। फैन से क्या करेंगे, येलो फेस जा रहा है, इस पे हम यहाँ से येलो फेस उठाएंगे, और इसको
पैडल के स्विच के एक पॉइंट पे दे देंगे। अब यहाँ से दूसरा उठाएंगे, दूसरा येलो ही आएगा। ये हम उठा के कॉन्टैक्टर पे दे देंगे। और इसके बाद अब इसको न्यूट्रल भी चाहिए, तो न्यूट्रल को हम इसके न्यूट्रल से जोड़ देंगे। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से सप्लाई आई इस पे पैडल स्विच पे, पैडल स्विच जैसे ही ऑन करेंगे इस कॉन्टैक्टर पे सप्लाई आई न्यूट्रल डायरेक्ट स्विच से, और फेस इस पैडल स्विच के थ्रू दिया गया है, तो इस पे सप्लाई आएगी फेस और न्यूट्रल। ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा। जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इस कॉन्टैक्टर से होते हुए और ये हमारे फैन को कनेक्शन मिलेंगे, तो ये फैन ऑन हो जाएगा। अब रह गया हमारा हीटर का कनेक्शन, क्योंकि हीटर के लिए हमने लिया है रेड फेस, तो न्यूट्रल ही लेते हैं पहले। ये स्विच का न्यूट्रल लिया हमने हीटर वाले का। और इसके एक पॉइंट पे दे दिया। ये हमारा हीटर है, इसके एक पॉइंट पे दे दिया। ये पुश स्विच है, जिसे पैडल स्विच भी बोलते हैं। अब हमारा बचा एक फेस, तो इस फेस को हम देंगे इस स्विच पे। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पर सप्लाई आई और इससे होती हुई ये हमारे हीटर पे आ गई, तो हमारा हीटर ऑन हो गया। इसी तरीके से फैन पे आई तो फैन ऑन हो गया, और प्रेस पे गई तो प्रेस में एक पॉइंट एक्स्ट्रा होता है जो कि सोनेट बाल होता है। यहाँ पर कॉइल लगी होती है जो इस बाल को खोलती है और पाइप के थ्रू इस पे स्टीम आती है। तो ये तो था सर 3 फेज के स्टीम प्रेस का कनेक्शन। अब मैं आपको स्टीम प्रेस के सिंगल फेज का कनेक्शन बताता हूँ वो कैसे होता है। तरीका वही सर, कभी और बता देना। ये कितने मिनट की बन चुकी है? 19 मिनट की बन चुकी है। कोई बात नहीं, इस टाइम को और बढ़ाना है। सिंगल फेज का तो फटाफट हो जाएगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगा ना, इसमें नहीं लगेगा। ये हमारे स्विच हैं जैसे इसमें हमने दिखाए थे। ये हमारा प्रेस का स्विच, फैन और हीटर।
ये हमारी मोटर हो गई। तो ये सिंगल फेज की मोटर है सर। ये हो गई हमारी प्रेस। इसमें ये एलिमेंट, ये थर्मोस्टेट, ये है एलिमेंट, ये है थर्मोस्टेट, ये हमारा उस स्विच, और ये है हमारा स्टीम वाला पाइप। ये हमारी होगी सोनेट रिले, ये हो गया सोनेट वाल्व। तरीका वही सर। इसका हम फेस मान लेते हैं। ये हमारा फेस है, ये न्यूट्रल है, ये हमारी एमसीबी है। अब हम क्या करेंगे सर, ये तो हमारी इनपुट हो गई, ये हो गया लोड नीचे। इस वाले को फेस को हम फेस से जोड़ेंगे और न्यूट्रल को न्यूट्रल से जोड़ेंगे। न्यूट्रल को न्यूट्रल से जोड़ेंगे। जैसे हमने उसमें दिखाया था, यहाँ पैडल होता है, पैडल में 2 स्विच होते हैं। इसी तरीके एक स्विच होता है, 2 पॉइंट होते हैं। इसको हम इस पे दे देते हैं, मोटर को न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं, फेस देते हैं हम इस पैडल स्विच पे। फैन मान लेते हैं क्योंकि कनेक्शन मैंने इस स्विच पे कर दिया है। ये फैन है, ये प्रेस है। अब इसके बाद ये प्रेस वाले से हम फेस को उठाते हैं, फेस को दे देते हैं थर्मोस्टेट पे। न्यूट्रल उठाते हैं, न्यूट्रल को हम दे देते हैं डायरेक्ट। और वही तरीका एक एलिमेंट का एक थर्मोस्टेट का पॉइंट आपस में शॉर्ट कर देते हैं और इसी फेस से एक फेस ले लेते हैं इस पुश स्विच के लिए और उस स्विच से उससे एक सोनेट वाल्व पे दे देते हैं पुश स्विच के थ्रू और यहाँ से एक न्यूट्रल इसमें जोड़ देते हैं। ये सर हमारे कनेक्शन कंप्लीट है। अब यहाँ पर हीटर होता है, हीटर, इसको फेस हम दे देते हैं और ऐसे ही न्यूट्रल देते हैं हम इस स्विच पे। अब ये फैन का ही देख लेते हैं। यहाँ से स्विच ऑन किया
पैडल स्विच पे गया, पैडल स्विच जैसे ही कोई दबाएगा यहाँ पर सप्लाई आएगी, न्यूट्रल डायरेक्ट आ गया स्विच के थ्रू, तो ये मोटर पे सप्लाई आई, मोटर ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से प्रेस का है, प्रेस में यहाँ से स्विच ऑन किया, प्रेस के थर्मोस्टेट पे सप्लाई आई, थर्मोस्टेट से एलिमेंट पे गई और न्यूट्रल हमने दे दिया एलिमेंट को स्विच के थ्रू डायरेक्ट। इसी तरीके से ये फेस है, फेस में एक पुश स्विच होता है प्रेस के ऊपर, उस पुश स्विच को जैसे ही हम दबाएंगे इस पर सप्लाई आई, ये कॉइल ऑन हुई, सोनेट वाल्व को अपनी तरफ खींचा इसने और यहाँ से स्टीम आ गई प्रेस में, तो इसमें हमारी स्टीम भी ऑन हो गई और एलिमेंट भी चालू हो गया। इसी तरीके से ये स्विच है, इसमें फेस न्यूट्रल आया, इसको ऑन किया, न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया, फेस दे दिया स्विच के थ्रू, तो ये कंप्लीट हो गया सर। तो ये थी हमारी सिंगल फेस के प्रेस के कनेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं सर कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।